हाँ जी, तो इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे जो आज यूपी बोर्ड का यानी 4 मार्च को जो यूपी बोर्ड का साइंस का पेपर हुआ है उसका 8 से 24 सीएल वाला पेपर सेट। जी हाँ मेरे दोस्त, आप लोग देख सकते हो ये सीएल वाला पेपर सेट इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे। इससे पहले आई थिंक मैंने सीए वाला पेपर सेट और उसके अलावा सीओ वाला पेपर सेट सॉल्व कर दिया है। ठीक है, इसके अलावा इन तीनों के अलावा अगर और कोई पेपर सेट है तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पे जो ये है 85 42 86 64 46 इस पे भेज सकते हो, मैं सॉल्व करा दूंगा। ठीक है, चलो बाकी चलो इस पेपर सेट को हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ माफ करना, सीए नहीं सीके था। ठीक है, ये सीके वाला पेपर सेट था। आगे चलते हैं। यहाँ पे एक मिनट, सबसे पहले जो हम लोग का उभाग फर्स्ट के अंतर्गत जो एमसीक्यू है यानी ये फिजिक्स वाले, इनको देख लेते हैं। पहला प्रश्न क्या है कि अवतल दर्पण द्वारा बना बिंब, बिंब यानी बिंब, बिंब ओके, बिंब मीन्स वस्तु होता है, माफ करना। ठीक है, ठीक, तो अवतल दर्पण द्वारा किसी बिंब यानी वही वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक एवं बिंब यानी वस्तु के आकार का ही होता है। तो बिंब रखा है, बिंब कहाँ रखा होगा, तो वो दर्पण के वक्रता केंद्र यानी सी पे। ठीक है, ये हम लोग का राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलो आगे चले, क्लियर है पहला क्वेश्चन। एक मिनट देख लेता हूँ। देखो ये हम लोग का एफ होता है, ये सी होता है। एक तो यहाँ पे अनंत पे बनता है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और अंत में यहाँ पे। ठीक है, चलो ठीक है, यही होना चाहिए। मुझे डाउट था थोड़ा। चलो प्रश्न संख्या सेकेंड है कि पानी से भरे कांच के बीकर में रखा नींबू पार्श्व से देखने पर अपने वास्तविक आकार से बड़ा प्रतीत होता है। इसके लिए उत्तरदायी प्रकाशीय परिघटना क्या है, तो वो प्रकाश के अपवर्तन के कारण ऐसा होता है। प्रश्न संख्या थर्ड है कि सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि का परास होता है 25 सेंटीमीटर से अनंत तक। उसके बाद प्रश्न संख्या फोर्थ है कि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस के अक्ष पर कोई बिंब यानी वही कोई वस्तु रखा है, प्रतिबिंब लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। लेंस की बिंब लेंस से बिंब की दूरी हमें ज्ञात करनी है, यानी यू का मान हमें ज्ञात करना है। देखो इसको हल करोगे तो यहाँ 60 सेंटीमीटर आपका आएगा। ठीक है, चलो उसके बाद प्रश्न संख्या 5 है कि दो प्रतिरोध प्रत्येक 10 ओम समांतर क्रम में जुड़े हैं। अगर समांतर क्रम में जुड़े हैं तो 1/10 प्लस 1/10 दोनों को जोड़ोगे तो तुल्य प्रतिरोध आपका 5 ओम निकल कर आ जाएगा। ठीक है, भाई 1/r के हिसाब से आप करोगे ना, समांतर क्रम का फार्मूला लगाओगे। संयोजन के सिरों पे 10 वोल्ट का विभवांतर V इक्वल टू 10 वोल्ट दिया है। तो प्रति सेकेंड प्रवाहित आवेश यानी Q का मान पूछा है, तो Q इक्वल टू क्या होता है, I और T। तो I का मान मालूम है भाई, हमें I का मान मालूम नहीं है तो हमें ज्ञात करना है। तो हमें I का मान कैसे हम लोग ज्ञात करेंगे भाई, ओम के नियम से। I इक्वल टू हम लोग का क्या हो जाएगा, V बटे में R होता है। ठीक है, क्योंकि V इक्वल टू I इंटू R, तो भाई I बराबर V बटे R। तो V का मान 10 और तुल्य प्रतिरोध हम लोग का 5 दूना का 10, तो I का मान 2 हो जाएगा। तो 2 और प्रति सेकेंड यानी 1 सेकेंड। ठीक, तो बराबर 2 हम लोग का आंसर आ जाएगा, 2 कूलाम पर सेकेंड। उसके बाद यहाँ पे हमें मिलान करना है, ये मैचिंग करना है। हमें विद्युत प्रतिरोधकता का मात्रक ओम मीटर पे जाएगा, डी वाले पे। ठीक है, विभवांतर का मात्रक हम लोग का जूल प्रति कूलाम चल जाएगा। देखो विभवांतर भी इक्वल टू हम लोग का क्या होता है, डब्ल्यू बाई क्यू, किया गया कार्य बटे आवेश होता है। तो जूल हो जाएगा मतलब कार्य का मात्रक, और क्यू यानी इसका हमें आवेश का मात्रक हम लोग का कूलाम हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोग का जूल प्रति कूलाम हो गया। उसके बाद वैद्युत ऊर्जा का वाट घंटा पे हो जाएगा और आवेश का मात्रक यहाँ पे कूलाम हो जाएगा। तो देखो हमें फोर्थ का हमें फर्स्ट पे जा रहा है, फोर्थ का फर्स्ट, फोर्थ का फर्स्ट, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे है। तो ऐसे ही डी वाला बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, बाकी आप मिला लेना। देखो फर्स्ट का फोर्थ पे, फर्स्ट का यहाँ पे फोर्थ पे आ रहा है, सेकेंड का थर्ड पे, सेकेंड का ये थर्ड पे आ रहा है, थर्ड का सेकेंड पे, और फोर्थ का फर्स्ट पे, फोर्थ का फर्स्ट पे। तो आपका डी वाला बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। प्रश्न संख्या क्या साथ है कि तांबे के तारों को दो कुंडलियां, ठीक है, तांबे की तारों की दो कुंडलियां एक दूसरे के निकट रखी हैं। एक कुंडली में विद्युत धारा का मान परिवर्तित होने पर दूसरी कुंडली में भी धारा परिवर्तित होने लगती है। इस परिघटना को कहा जाता है, तो ये अनन्य प्रेरण की घटना होती है। बाकी आगे चलते हैं। यहाँ पे वैद्युत प्रेरण भी हो सकता है, लेकिन अनन्य प्रेरण ठीक है। चलो उसके बाद प्रश्न संख्या 8 है, निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को पूरा कीजिए। हमें इस समीकरण को पूरा करना है, कार्बन डाइऑक्साइड अभिक्रिया कर रहा है, तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड और जल का निर्माण, तो ये बी वाला ही सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ये
क्षार से अभिक्रिया करेगा। ठीक है, रासायनिक या अभिक्रिया दिए, इसका हमें प्रकार बताना है भाई। Fe देखो, Fe क्या आता है, CuSO4 से कापर को विस्थापित कर दे रहा है यहाँ पे, तो विस्थापन अभिक्रिया यहाँ पे हो जाएगा। बेकिंग सोडा, भाई बेकिंग सोडा खाने वाले सोडे को ही बेकिंग सोडा बोलते हैं, उसका फार्मूला NaHCO3 होता है। बाकी ये देखो, ये लगाया गया है, ये गलत है। ये Na2CO3 जो होता है सोडियम कार्बोनेट, ये धावन सोडा होता है, धोने वाला, ये धावन सोडे का फार्मूला होता है। ठीक है, चलो, ये खाने वाला सोडा या जिसको हम लोग बेकिंग सोडा बोलते हैं, ये वाला होता है। उसके बाद प्रश्न संख्या 11 है कि निम्नलिखित में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। भाई देखो, ये हम लोग का CH4 मेथेन एल्केन के अंतर्गत आएगा, ये भी एल्केन आएगा, ये भी एल्केन, और एल्केन संतृप्त होता है। बाकी जो एल्कीन होता है और जो एल्काइन के अंतर्गत आते हैं, वो क्या होता है, दोनों असंतृप्त। तो देखो C2H4 है, यानी CnH2n, यानी ये सेकेंड वाले पे आता है, तो ये आपका असंतृप्त हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न संख्या 12 है कि नाइट्रोजन के द्विपरमाणुक अणु में आबंध होता है, द्विबंध होता है। ठीक, एकल बंध नहीं, द्विबंध होता है। निम्न में से समजातीय श्रेणी छांटना है। OH OS ठीक है, और कार्बन 1 कार्बन 2 ठीक है, और हाइड्रोजन 3 और 5, यानी 2 का हाइड्रोजन में अंतर होना चाहिए, कार्बन में 1 का, तो पहला ही सही हो जाएगा। बाकी ये नहीं होगा, लड़के ने ये लगाया है, देखो यहाँ पे ये कार्बन तो 2 है और कार्बन यहाँ पे हम लोग का 1, यहाँ पे 2 है, तो समान कार्बन नहीं होना चाहिए, 1 कार्बन अधिक होना चाहिए और हाइड्रोजन 2 अधिक होना चाहिए, तो ऐसे ही गलत हो जाएगा। उसी प्रकार ये भी कहीं ना कहीं गलत होंगे, पहला सही होगा। प्रश्न संख्या 13 के बाद प्रश्न संख्या 14। अब ये देखो, बायो वाले सेक्शन में 6 कार्बन वाले अणु ग्लूकोज का 3 कार्बन वाले अणु पाइरुवेट में विखंडन होता है। यह प्रक्रम होता है, यह किस चीज का प्रक्रम होता है हमें बताना है यहाँ पे। तो ये कोशिका द्रव्य में ही होता है। अपोहन संबंधित है पोषण से, बिल्कुल राइट ऑप्शन। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु हार्मोन, देखो जंतु हार्मोन मतलब पादप और जंतु, हम लोग भी जंतु में ही आएंगे, तो एड्रेलिन ही हो जाएगा, पहला ही ऑप्शन सही, मानव मस्तिष्क में पाया जाता है। बाकी ये तीनों जो है पादप हार्मोन है। ठीक है, चलो, उसके बाद प्रश्न संख्या 17 है कि एकल पौधे में अनेक पौधे संक्रमण मुक्त परिस्थितियों में उत्पन्न करने की तकनीकी कहलाती है द्विखंडन। ठीक है, क्लोरोफिल आवश्यक है प्रकाश संश्लेषण के लिए। परितंत्र का भौतिक कारक तापी है। निम्नलिखित में से कौन सा शीर्ष मांसाहारी है, तो वो आपका दिए गए ऑप्शन में से मांसाहारी, ये बकरी पे क्यों लगा रहे हैं भैया, शेर। ठीक है, तो ये 20 MCQ हो गया इस पेपर सेट का, हमने सॉल्व कर लिया। बाकी देखो इसमें भी, ये देखो इस बार तो फिजिक्स वाला पेपर काफी हर एक सेट में देख रहा हूँ मस्त आ रहा है। ठीक है, ये 2-2 मार्क के छोटे छोटे प्रश्न हो रहे हैं, जिसका आंसर लिखना काफी आसान है। ठीक है, उसके बाद ये केमिस्ट्री वाला प्रश्न देख लेते हैं थोड़ा। ओके, ये IPSC नेमिंग लिखने को आया था, ये आपको संतुलित करने को आया था। संतुलित मान लो हर एक पेपर सेट में आ रहा है। ठीक है, ये उष्मा क्षेपी उष्मा शोषी अभिक्रिया का मतलब संक्षारण के बारे में लिखने को, विरंजक चूर्ण के निर्माण सेकेंड चैप्टर से ये क्वेश्चन आया है। ठीक ठाक ये भी पेपर था, मतलब साइंस का ओवरऑल मैं देख रहा हूँ तो सारा पेपर सेट लगभग ठीक रह रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये रहा ये पेपर सेट, हमने इसका सोल्यूशन कर दिया। हम लोग का कौन सा ये पेपर सेट था, ये CL वाला, हाँ ये CL वाला पेपर सेट था। ठीक है, चलो बाकी मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।